क्यों? हेला ने कहा कि ओडिन के खजाने में रखा इन्फिनिटी गॉन्टलेट नकली है। ये देखना मुश्किल नहीं कि दोनों गॉन्टलेट एक जैसे हैं। सबसे पहले हम ये तय कर सकते हैं थेनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट निडावेलर के ड्वार्फ किंग ने ऊरू मेटल से बनाया था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थेनोस ने पहली बार स्नैप किया तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट लगभग बर्बाद हो गया। एवेंजर्स एंड गेम में थेनोस ने दोबारा स्नैप किया और स्टोन्स को नष्ट कर दिया। बाहर से देखने पर इन्फिनिटी गॉन्टलेट पूरी तरह से बेकार हो गया। मार्वल की ऑफिशियल सेटिंग के अनुसार असली इन्फिनिटी गॉन्टलेट सिर्फ स्टोन्स को संभालने के लिए बना था, तो 2 स्नैप के बाद ही कैसे बर्बाद हो सकता है? इसका मतलब साफ है कि ऊरू मेटल से बना गॉन्टलेट असली नहीं बल्कि नकली है। अब सवाल ये है कि ओडिन का इन्फिनिटी गॉन्टलेट नकली है या नहीं। चलो इसकी तुलना करते हैं उन 4 आर्टिफैक्ट से जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बराबर रखे गए थे। पहला, हेला ने कहा कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स बेकार चीज है। थॉर 1 देखने वाले फैंस जानते हैं फ्रॉस्ट जायंट किंग लॉफी ने कास्केट लेकर अर्थ पर हमला किया था। कास्केट की ताकत इतनी थी कि वो पूरे अर्थ को बर्फ में जमा सकता था। ओडिन ने लॉफी को रोकने के लिए अपनी एक आंख की कुर्बानी दी और इटरनल स्पीयर से लॉफी को मार दिया। और ये सीन भी था, लोकी ने कास्केट का इस्तेमाल करके आसानी से हाइमडॉल को फ्रीज कर दिया था। तो हेला ने इसे बेकार क्यों कहा? मेरी राय में कास्केट सिर्फ फ्रॉस्ट जायंट्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं और लोकी असल में फ्रॉस्ट जायंट है, इसलिए कास्केट बेकार नहीं था, बल्कि हेला इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। दूसरा, फायर जायंट का सिर। हेला ने मजाक उड़ाया कि ये उम्मीद से छोटा है। इटर्नल फ्लेम के बिना फायर जायंट वाकई छोटा है। थॉर तक उससे सीधे लड़ सकता था और उसका सिर काट दिया, लेकिन इटर्नल फ्लेम के साथ फायर जायंट कहीं बड़ा था। उसके हमले के सामने हेला भी हैरान रह गई और एक बार में एसगार्ड को नष्ट कर दिया। तीसरा, कॉस्मिक क्यूब। हेला ने कहा कि ये ठीक ठाक है, जो इन्फिनिटी स्टोन्स को संभाल सकता है, लेकिन हेला की नजर में बस ठीक ठाक था। लगता है हेला का टेस्ट काफी ऊंचा था। सब्सक्राइब।